नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयिनं नमो लोये सव्वसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या ओ ते गुरु कहाननो। भगवान हरिवंश पुराण चल रहा है। हरिवंश पुराण में भगवान नेमिनाथ, महाभारत का युद्ध तो हो गया, पांडव अपने राज्य करने लगे, जरासंध को कृष्ण जी ने जीत लिया और नेमिनाथ भगवान की दीक्षा के बाद में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान में धर्मोपदेश हुआ। अब उसके बाद में समोसरण का विहार हुआ, बहुत सारे देशों में विहार होके फिर वापस गिरनार पर्वत पर पधारे तो सब वापस वहाँ पर कृष्ण बलराम आदि आए, उनकी रानी आदि भी आई। अब देखो, धर्मोपदेश के भय पीछे देवकी कृष्ण की माता महाविनयवान जिनेश्वर से हाथ जोड़कर पूछती, भाई कृष्ण की माता जो देवकी, वह भगवान को हाथ जोड़कर पूछ रही है। पूछना मतलब एक्चुअली तो समाधान दिव्य ध्वनि से होता है। दिव्य ध्वनि में जो दिव्य ध्वनि छूटती है उसमें समाधान होता है, पर ऐसा पूछने का दुनिया में विधान है तो देवकी के पूछने प्रश्न का बात यहाँ पर की जा रही है। हे भगवान, आज मेरे मंदिर में 2 दिन मुनि दिगंबर महामनोहर हार को आए, फिर वे ही आए। क्या कह रहे हैं? 2 मुनि आए हार के लिए, दोबारा आए। इस भांति 2 मुनि 3 बेर आए, सो एक दिन विषय मुनि 3 बेर कैसे आए? क्या कहा? मंदिर मीन्स घर है, ये समझना, जहाँ उनका चौका है, जहाँ रसोई बनती है, जहाँ पर देवकी रह रही है, उसके वहाँ पर आहार के लिए 2 दिगंबर मुनि एक बार आए, वही 2 बार आए, वही 3 बार आए। अब वास्तव में उसका क्या बात है, ये समाधान प्रश्न के उत्तर में आएगा, जो अभी न करके आगे करेंगे। और उनके देखकर मेरे ऐसा मोह उपजा मानो मेरे पुत्र ही है। ऐसा प्रेम उनके ऊपर जगा कि ये पुत्र ही है। ये प्रश्न देवकी ने किया। तब श्री भगवान कहते, भाई वे 6 तेरे पुत्र हैं, 3 युगल तेरे भय, सो देव होते ही कंस के भय से उनको ले गए। क्या कहा? कंस जिसने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर रखा था, जेल ही है, हाउस अरेस्ट इसको ये भी कह सकते हैं। अब उनके पुत्र जन्म हो, कंस को ये था कि देवकी के पुत्र से उसकी मृत्यु होगी, तो वो पुत्र जन्म होते ही मारने का प्रयत्न में लगा रहा। तो 6 पुत्र हुए वहां पर। उनको भद्रपुर लिए विषय अलका नामा सेठानी के घर पले, और उसके मृतक पुत्र भय, सो तेरे देवों ने तेरे निकट आए डाले। उस सेठानी के पुत्र मृतक ही जन्मे, उनको ला करके देवकी के पास रख दिया और देवकी के पुत्र को सेठानी के घर ले गए। ये तीनों ही मृतक युगल कंस ने शिला पर पटके, और तेरे तीनों युगल 6 पुत्र मेरे निकट मुनि भय, ये 6 तेरे घर आहार को आए। 6 मुनिराज 2-2 के जोड़े में आए। अब एक जैसे दिख रहे हैं तो शंका होना संभव है। आहार दान तो कराया मुनि की भक्ति से, जैसे रामचंद्र जी के टाइम में चारण रिद्धिधारी मुनि आए, उस टाइम
सेठ के यहाँ मथुरा में उनका चतुर्मास था, वर्षा में चारण रिद्धि है, तो वर्षा में वो आकाश से आए, तो उनको देखकर सेठ ने आहार दान नहीं दिया कि भाई ये यहाँ चौमासा ही नहीं है तो कहाँ से आए। हालांकि चारण रिद्धिधारी मुनि आहार के लिए कहीं जा सकते हैं, ऐसा विधान है। तो अब ये देवकी के पुत्र आए, पहले प्रथम युगल आया, फिर दूसरा युगल आया, फिर तीसरा युगल आया। इस भांति 3 वैर 6 साधु आए। ये 6 समान रूप है, इसलिए ते जाने वे ही आए। साधु दूसरी वैर भोजन नहीं करे और आवे नहीं। देखो मुनिराज के एक ही टाइम जो आहार दान हुआ, अंतराय आ गई तो उस दिन आहार का विकल्प टूट जाता है। वे कृष्ण के बड़े 6 भाई 6 धर्म श्रवण कर मेरे शिष्य भय हैं, सो इस भाव में कर्म काट कर सिद्ध लोक को जावेंगे। सिद्ध लोक को जावेंगे नहीं, वे महापुरुष है और तेरे उनसे पुत्र का स्नेह उपजा सो सत्य है, परंतु जगत का सकल स्नेह वृथा है। तू जिन धर्म विशेष स्नेह कर, जिस कर भव सागर को तीरे। ये जावेंगे ऐसा होना चाहिए, नहीं है। यह कथा जिनेश्वर के मुख से सुनकर देवकी मुनियों को नमस्कार करती भई, सकल यादव नमस्कार करते भय, और बलदेव वासुदेव नमस्कार कर मुनियों की अति स्तुति करते भय। अथांतर कृष्ण की पटरानी सत्यभामा प्रभु को प्रणाम कर अपने पूर्व भाव पूछती भई। तब भगवान कहते भाई सत्यभामा सुने और सर्वसभा सुने हैं। ये इस भरत क्षेत्र विषय, सत्यभामा का पूर्व भाव, इस भरत क्षेत्र विषय भद्रपुर में कपिल नाम ब्राह्मण, उसकी मरीचि नामा स्त्री, उसके मुंडशालायन नामा पुत्र भया, सो विद्या मद कर गर्वित आपको पंडित माने। देखो अज्ञान से परद्रव्यों में अहम बुद्धि करके अहंकार का पोषण करते हैं। धन आता है तो अपने आप को मैंने धन कमाया ऐसा मानकर अपना बड़प्पन बताना चाहता है। विद्या आ जाए तो विद्या से बड़प्पन मानता है। आत्मा का अनुभव नहीं होने से अनंत मान कषाय अंदर पड़ी है, किसी के व्यक्त हो किसी के न व्यक्त हो, पर जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ पड़े हैं। वो कषाय व्यक्त हो नहीं हो है अनंतानुबंधी, क्योंकि लेशा परिवर्तन से मंद तीव्र दिखती है। अब ये इसका तो अब मंद कषाय में तो स्वर्ग आदि होता है, तीव्र कषाय में नरक आदि होते हैं, पर इनके तो कषाय की थोड़ी तीव्रता मद अधिक। जिस समय में भगवान पुष्पदंत जो परम धाम पधारे, क्या कह रहे, पुष्पदंत मोक्ष गए और शीतलनाथ स्वामी प्रगटे थे, सो शीतलनाथ के उपजने से पाव पल्ले पहले ही धर्म विच्छेद भया। देखो पुष्पदंत और शीतलनाथ के बीच पाव पल्ले तक धर्म का विच्छेद, जिन धर्म था नहीं, उस समय जिन मार्ग के ज्ञाता भव्य जीव भरत क्षेत्र में न रहे और अज्ञान की प्रवृत्ति भई, उस समय मुंड सायालायन नामा विप्र ने राजा मूढ़ जन जिनको भ्रम उपजाए कर पाप की प्रवृत्ति करी। आहा, मुंड सालायन का विप्र मीन्स ब्राह्मण। अंचना जल कर स्नान और गो कन्या गज तुरंगादि 10 प्रकार दान यह प्ररूपणा करी। गाय को, कन्या को, हाथी को, घोड़ों को 10 प्रकार के दान की प्ररूपणा करी और लोभ कर लोगों को ठगे, उस पाप कर सप्तम नरक विषय नार की भया। क्या कह रहे हैं, फिर दुष्ट त्रियंश होकर नरक ही गया। क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण और मरीचि नामक स्त्री, कपिल का पुत्र, कुयोनि विषय बहुत भ्रमण करके कभी मनुष्य देह पाई, परंतु नीच कुल विषय उपजा। गंधवती नामा नदी, उसके तीर गंधनादन नामा पर्वत, तहाँ ये एक पर्वतक नामा भील भया, उसके बल्लरी नामा स्त्री। एक दिन उस पर्वत पर श्रीधर और धर्म
ये दो चारण मुनि आए, तिनका भील को पुण्य के उदय दर्शन भया। मुनिराज का दर्शन महापुण्य उदय से, भावलिंगी संत का दर्शन भी महाभाग्य से मिलता है। उनका आहार दान हो जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। हम उस प्रकार के आहार के करने वाले बने, ऐसी भावना रहनी चाहिए। भील मुनि को नमस्कार कर श्रावक के व्रत धारे, काल पाए मरण कर विजयार्थ गिरी वर्षे अलकापुरी, तहाँ राजा महाबल विद्याधर, उसके रानी ज्योतिर्माला और बड़ा पुत्र सतबली उससे छोटा, ये हरिवाहन नामा राजकुमार होता गया। कि एक दिन में इनका पिता महाबल श्रीधर मुनि के निकट मुनि भया, और इन दोनों भाइयों के ताई राज्य दिया, आप मुनि होए मुक्ति पधारे। अतांतर बड़े भाई सतबल ने छोटे भाई हरिवाहन को देश से निकाल दिया। सो हरिवाहन भगवान भगली नामा देश विषय, अम्बुदावत नामा पर्वत पर श्रीधर्म और अनंत वीर्य नामा चारण मुनियों का दर्शन कर मुनि भया। वीतराग का धर्म आराध कर दूसरे स्वर्ग देव भया। और स्वर्गलोक के सुख भोग मरण समय संक्लेश भाव तकी शरीर छोड़ा, स्त्री पद उपार जा। देखो क्या कह रहे, क्या कह रहे। सम्यक दर्शन रहित देव भी भय हुए, मुनि भी भय हुए। मुनि होने से भी लाभ नहीं हुआ, देव होने से भी लाभ नहीं हुआ, और ये स्त्री पर्याय उत्पन्न हुई। सो तु विजयार्थ गिर विषय, राजा सुकेतु के स्वयं भ्रपा, रानी के गर्भ विषय, सत्य भामा पुत्री भई, सो वासुदेव पर ने। अब इस जन्म विषय आर्यका के व्रत धार, स्त्रीलिंग छेद, स्वर्ग विषय देव होए, तहाँ से क्षय मनुष्य भव पाए, सिद्ध पद पावेगी। क्या कहा। सत्यभामा आर्यका व्रत अंगीकार करेगी, ये भगवान के वाणी में आया, मतलब करेगी ही, करेगी। और स्त्रीलिंग छेद हो जाएगा सम्यक दर्शन प्राप्त करने से। स्त्रीलिंग जिसको सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का अनुभव होता है, वो स्त्री पर्याय में नहीं हो सकता। क्या कहा। प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष, वान भवन खंड नारी, इनमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता है। मनुष्य भव पाए सिद्ध पद पावेगी। यह कथा सुन सत्यभामा अति हर्षित भई। संसार का क्षय सुनकर कौन हर्षित न होए। फिर रुक्मणी देवादि देव को प्रणाम कर अपने पूर्व भव पूछती भई। तब प्रभु आज्ञा भई, इस ही भरत क्षेत्र विषय मगध नामा देश, उस विषय लक्ष्मी ग्राम, ता सोमदेव नामा ब्राह्मण, उसके तू लक्ष्मीमती नामा ब्राह्मणी थी। सो रूप के अभिमान कर महामूढ़ पूज्य पुरुषों का अपमान करे। अहंकार से जीव क्या क्या करता है। चार गति में भ्रमण, मान कषाय छूटता नहीं है। अपनापन अपने आत्मा में करने का प्रयत्न करता नहीं है, और आत्मा के प्रति अनंत क्रोध करता है। एक दिन श्रृंगार करती थी, नाना प्रकार के वस्त्राभरण पहरे, चंद्रमा समान मणियों के दर्पण विषय अपना मनोमुख निरखती थी। उस समय उसके घर समाधि गुप्त नामा मुनि तप कर महाक्षीण शरीर आहार, क्षीण शरीर आहार को आए, सो इसने निंदा करी। सो मुनि की निंदा के पाप कर 7 दिन के भीतर उदंबर कोड़ उपजा। तब यह अग्नि में प्रवेश कर मुई कोड़ उपजा, ऐसा जिसमें दर्द बहुत होता होगा, अब जो भी है, तो अग्नि से जला दिया अपने आप को। आप ध्यान कर गधी भई, गधी होकर लूण के लदने में आई। नमक, सो लूण के लदवे कर मरी। फिर पाप के योग कर राजगृह नामा नगरी विषय शूकरी भई। क्या क्या गति होती है। सो शूकरी पापियों की मारी मारी, सो मर कर गायों के बाड़े विषय कुकरी भई। सो 2 में जल मरी, वहां पर अग्नि लगी, उसमें मरी। मरकर मंडप नामा ग्राम, तहाँ त्रिपद नामा धीवर, उसके मंडू की नामा भार्या, उसके पूती गंदा नामा पुत्री भई। इसके ऐसा पाप का उदय जो माता ने भी न पाड़ी और दादी ने
दादी ने वृद्धि को प्राप्त करी। माँ ने पालन पोषण नहीं किया, दादी ने उसका पालन पोषण किया। इसका दुर्गंध शरीर जो याही या के घर में न राखे। सो कुटी बांध नदी के तीर रहे। कैसा कैसा उदय! हम अपने आप को पुण्य के उदय से अनुकूलता मिली, कुछ अच्छा शरीर, सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, मीठी वाणी आदि मिला। दुनिया में लोग प्रशंसक भी मिल गए। ऐसा उदय, जो उस उदय से प्रशंसा मिले, ऐसा उदय कर्म का उदय, और उससे अपने आप को बड़ा मानकर आत्मा को न समझने का प्रयत्न न करे तो क्या क्या स्थिति हो। एक दिन नदी के तीर समाधि गुप्ती नामा मुनि आए विराजे। ये महादयावान तीन इसे संबोधी। मुनिराज दयावान मुनि तो दया के सागर होते हैं, उनको सारे जगत को कल्याण हो इसी भावना में रहते हैं। और इसके पूर्व भाव कहे और धर्म का श्रवण कराए, श्राविका के व्रत दिए। तब ये कीर की कन्या उपारक नामा नगर गई, ता आर्यकाओं की संगति भई, माता जी के साथ रही। तिनके साथ राजगिरी नामा नगरी गई और इसमें आछाम्ल वर्धन नामा तप किया। और महामुनियों के निर्माण क्षेत्र है, ता सिद्ध शिला को वंद कर नील गुफा विषय संन्यास धार। ये महासती प्राण त्याग अच्युतेंद्र के गगन वल्लभा नामा महादेवी भई, ता 55 पल्ले की आयु। वो भी देवी हुई, स्त्री पर्याय छेदा नहीं, मीन सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया। ता से 6 कर कुंडनपुर विषय राजा भीष्म, उसकी रानी श्रीमती, उसके रुक्मणी नामा पुत्री भई। वसुदेव की पटरानी अब इस भव विषय आरेका के व्रत धर स्त्रीलिंग छेद उत्कृष्ट देव होएगी, ता से मनुष्य 6 कर मनुष्य होए मुनि व्रत धर मोक्ष पावेगी। यह कथा भीष्म की पुत्री सुनकर आपको शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति जान प्रभु को प्रणाम करती भई। कैसी है भीष्म की पुत्री? भीष्म कहिए महाभयंकर, जो संसार वन उसके भ्रमण से भयभीत है। फिर जामवती वसुदेव की तीसरी पटरानी, जिनराज से अपने भव पूछती भई। सो भगवान कहे हैं और जामवती सुने हैं और सकल भव्य सुने हैं। वे भव्य संसार से विरक्त है। इस जम्बूद्वीप विषय पूर्व विदेय, यहाँ पुष्कलावती नामा देश विषय वीत शोका नवा नगरी, उस विषय देवल नामा एक बड़ा ग्रस्त, उसके देवमती नामा स्त्री, उसके यशस्विनी नामा पुत्री। सो सुमति नामा ग्रस्त को परनाई, सो वह मुआ तब ये अति दुख रूप भई। तब एक जिनदास नामा जिन धर्मी उसने संबोधी, परंतु अज्ञान के उदय सम्यक तो न पाया। दान और उपवास की विधि कर मरी, सो नंदन वन विषय अंतर नामा देव के मेरु नंदन नामा देवी भई। उसका 30,000 वर्ष का आयु भया। देव पर्याय के सुख भोग। ता से 6 कर संसार वन में बहुत भ्रमी। फिर जम्बू द्वीप के एरावत क्षेत्र विषय विजयपुर नामा नगर, उस विषय राजा बंधुशैन, उसकी रानी बुद्धिमती, तिनके बंधु यशा नामा पुत्री भई। सो कुमारी ही श्रीमती नामा आर्यका के समीप जिन देव का धर्म आराध पोषद व्रत कर देह तज कुबेर के स्वयं प्रभा नामा स्त्री भई। सो वहां से 6 कर पुंडरीकिणी नामा पूरी विषय जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश में वज्र मुष्टि के सुभद्रा नामा स्त्री, उसके सुमति नामा पुत्री भई। सो सुंदरी नामा आर्यका के निकट रत्नावली नामा तप किया। और समाधि मरण कर 5वें स्वर्ग ब्रह्मेंद्र के इंद्राणी भई। देखो, ये अज्ञान सहित तप भी करे तो अकाम निर्जरा होती है। उसका ये समझना, ज्ञान सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन सहित करे तो मोक्ष मार्ग में गमन होता है। पर अज्ञान तप से स्वर्ग आदि तो मिलते हैं, अब उससे लाभ कुछ नहीं, क्योंकि अब संसार का अभाव नहीं और संसार में कहीं पर भी सुख नहीं। जिसकी 13 पल्ले की आयु भई, ब्रह्मेंद्र की इंद्राणी,
वहां से 6 कर भरत क्षेत्र के विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी विषय जामवत नामा नगर, उस विषय जाम्बव नामा विद्याधर, उसकी रानी जामवती, तिनके तू जामवती नामा पुत्री भई। नारायण की पटरानी अब आर्यका के व्रत धर, कल्पवासी देव होकर आहा। फिर मध्य लोक विषय राजपुत्र होकर तप कर लोक शिखर जाएगी। यह कथा सुनकर वह शील रूप आभूषण धरणारी परमेश्वर को प्रणाम कर बैठी। आपका संसार से निस्तार जान अति हर्षित भई। फिर वसुदेव की चौथी पटिरानी सुसीमा विनय कर सर्वज्ञ देव को अपने पूर्व भव पूछती भई। सो प्रभु सकल प्राणियों के मन को आह्लाद की उपजावन हारी, जो दिव्य ध्वनि उसकर कहते भय। धातु की खंड की नामाद्वीप, धातु की खंड की नामाद्वीप, उस विषय दो मेरु संबंधी पूर्व विदे, 2 मेरु है घात की खंड में, उसमें पूर्व विदे तथा मंगलावती नामा देश, उस विषय रत्न संचय नामा नगर, वहाँ राजा विश्वसेन, उसके अनुधरा नामा रानी और राजा का मंत्री सुमति, सुप्रसिद्ध परम श्रावक। एक समय वह राजा विश्वसेन अनुधरी का धनी युद्ध विषय अयोध्या के राजा पद्मसेन ने मारा। सो रानी अनुधरी अति दुखित भई, सो सुमति नामा मंत्री ने संबोधी, परंतु मिथ्यात्व के उदय सम्यक्त्व धार न सकी। बाह्य सुभक्ति कर जम्बू द्वीप का विजय नामा द्वार, उसका अधिष्ठाता विजय नामा देव, उसके ज्वल वेगा नामा देवी भई, उसकी 10,000 वर्ष की आयु भई। फिर चिरकाल संसार भ्रमण कर जम्बू द्वीप के विदय विषय सीता नदी के दक्षिण तट विषय एक शालिग्राम नामा रमणीक गांव। अब ये सब बातें अब जमीन का ज्ञान नहीं है, कहाँ कौन सा द्वीप, इसलिए इसमें सबसे पहले ये बताया था असंख्य द्वीप समुद्रों की कथा और कहाँ क्या क्या मेरु पर्वत आदि की कथा। ये इसके शुरुआत, इस ग्रंथ के शुरुआत में ही कहा है आचार्य देव। अब जहाँ महाधनवान एक यक्षल नामा गृहस्थ, उसके देवसेना नामा स्त्री, इसके यक्ष देवी नामा पुत्री भई। यक्षों के आराधन से यक्ष देवी नामा धरा, सो यह यक्षों की पूजा के अर्थ वन विषय गई थी। सो धर्मसेन नामा मुनि के निकट धर्म का श्रवण किया और जिन धर्म की क्रिया आदरी और मुनियों की भक्ति कर दान दिए और व्रत लिया, जो मुनि आर्यका को भोजन देकर मैं भोजन करूं। सो दान के प्रभाव कर इसने पुण्य बंद किया। एक दिन ये अपनी सखियों से विपुलाचल नामा पर्वत माँ क्रीड़ा को गई थी। सो अकाल वृष्टि भई, उसकर पीड़ित हुए उसने वहाँ गुफा में प्रवेश किया। सो सिंह ने भकी, शेर खा गया। सो मरकर हरि नामा वर्ष क्षेत्र मध्य भोग भूमि ता उपजी। दान का प्रभाव, सुपात्र दान के प्रभाव से भोग भूमि का बंधन और 2 पल्ले का आयु भया। वहाँ से ज्योतिषी देवों के देवी भई, वहाँ 1 पल्ले का आयु भया। वहाँ से 6 कर जम्बू द्वीप के विदेही विषय पुष्कलावती नामा देश, वहाँ वीत शोक नामा नगरी का शोक नामा राजा, उसके श्रीमती नामा रानी, उसके श्रीकांता नामा पुत्री भई। सो जिनदत्ता नामा आर्यका के समीप कुमारी आर्यका भई। रत्नावली नामा तप कर 4थे स्वर्ग महेंद्र के नामा इंद्राणी भई। महेंद्र इंद्र उसके इंद्राणी भई, उसकी 11 पल्ले आयु भई। वहाँ स्वर्ग सुख भोगे। वहाँ से 6 सो सुराष्ट्र नामा देश विषय राजा राष्ट्रवर्धन, उसके रानी सुचेष्टा, उसके सुसीमा नामा पुत्री भई। अब तू आर्यका के व्रतधार स्त्रीलिंग 6 देव होएगी। वहां से 6 कर गिरनार विषय मनुष्य होए मोक्ष जाएगी। क्या कह रहे हैं, यह अपने भव जिन स्वामी के सुमुख सुसीमा सुनकर आपको कृतार्थ मानती भई। प्रभु को प्रणाम कर स्त्रियों के सभा में बैठी। फिर कृष्ण की 5वीं पटरानी सुदक्षिणा तीर्थेश्वर को नमस्कार कर अपने भव पूछती भई। तब भगवान सब जीवों के हितु कहते भई। देखो अब ये सब पटरानियों की कथा है कृष्ण के, और सब मोक्षगामी भविष्य में। इस जम्बूद्वीप विषय विदय क्षेत्र
तहाँ कच्छकावती देश में सीता नदी के तट उत्तर तट विषय अरिष्टपुर नाम नगर महाराजा वासव, सो वासव कहिए इंद्र समान विभूति का धारक, उसके सुमित्रा नामा रानी, सो पति के साथ सहस्त्र नामा वन विषय सागर सेन नामा मुनि के दर्शन को गई। वहाँ राजा वासव गुरु पर धर्म श्रवण कर अपने वसुसेन नामा पुत्र को राज्य दे मुनि भया। रानी सुमित्रा पुत्र के मोह से आर्य का न भई घर में रही। पति तो मुनि बन गया खुद पुत्र के मोह से। फिर देखो मोह कितना दुखदाई है, ये बात समझ में आवे। व्रत धारण नहीं कर पाते मोह के से। फिर पुत्र का भी वियोग भया, सो ये महादुख शोक कर मुई सो भीलनी भई। कहाँ भीलनी की पर्याय में नंदी भद्र नामा चारण मुनि अवधि ज्ञानी, तिनका दर्शन भया। अपने पूर्व भव मुनि के मुख सुनकर उसे जाति स्मरण हुआ और 3 दिन का अनुसंधार देह तज व्यंतर देवों में गंधर्व जाति में नारद तुम्बर इत्यादि भेद है। इनमें नारद जाति के देवों विषय यह मेघ मालिनी नामा देवी भई। वहां से छहकर इस भरत क्षेत्र विषय विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में चंदनपुर नामा नगर, वहां महेंद्र नामा राजा, उसकी रानी अनुध्री, उसके ये कनकमाला नामा पुत्री भई। सो महेंद्र नगर का हरिवाहन विद्याधर, इसने स्वयंवर विषय भरा। उसके ये अति वल्लभा भई। एक दिन जिन पूजा के अर्थ ये सिद्धकुट चैत्यालय गई, तहाँ चारण मुनि के मुख धर्म श्रवण कर मुक्तावली नामा तप आदरा और समाधि मरण कर तीजे स्वर्ग सनत कुमार इंद्र के इंद्राणी भई। उसकी 9 पल्ले की आयु भई, स्वर्ग के सुख भोग वहां से छई। सो तू राजा सुलक्षण रोम के रानी कुर्मती, उसके उदर से सुलक्षणा नामा पुत्री भई और कृष्ण वासुदेव की पटरानी भई। अब आर्यका के व्रतधार स्त्रीलिंग छेद स्वर्ग विषय देव होएगी, वहां से 6 मनुष्य होए मुक्ति जाएगी। यह अपने भव सुलक्षणा सुनकर प्रभु को प्रणाम करती भई। फिर गांधारी नामा कृष्ण की 6ठी पटरानी अपने पूर्व भव जिनेन्द्र को पूछती भई। अब ये ऐसे क्रम से ही कहे होंगे, ये बात नहीं है, हो सकता है साथ में कहे, हो सकता है किसी प्रकार से, पर इनके भव बताए हैं। ये बताने के लिए बताने का तो क्रम चाहिए ना, और उस क्रम से बता रहे आचार्य। प्रभु दिव्य ध्वनि कर कहते भय कौशल देश विषय अयोध्या नगरी। वहां रुद्रदत्त अपने पटरानी विनयश्री सुपति सहित सिद्धार्थ वन विषय श्रीधर मुनि को दान दिया। सो दान के प्रभाव कर उत्तर कुरु भोग विषय उपजी। वहां से मरकर चंद्रमा के देवी भई। चंद्रमा के, अब ये भी चंद्र विमान में जो देव है उसका आयु पल्ले के 8वें भाग भया। वहां से 6 कर विजयार्थ की उत्तर श्रेणी विषय गगन वल्लभ नामा नगर, वहां राजा विद्युत वेग की रानी विद्युन्मती के उसके महामान कांति की धारक विनयश्री नामा पुत्री भई। सो नित्य आलोकपुर का राजा महेंद्र विक्रम उसको परनाई। के एक दिन में राजा महेंद्र विक्रम चारण मुनियों के मुख धर्म श्रवण कर मंदराचल पर मुनिव्रत धारे और अपने हरिवाहन पुत्र को राज्य दिया। और रानी विनय श्री आर्यका होए सर्वतो भद्र नामा तप किया। समाधि मरण कर पहले स्वर्ग सौधर्म इंद्र के वल्लभा भई। उसकी आयु 5 पल्ले की भई। वहां से 6 कर गांधार नामा देश विषय पुष्कलावर्ती नामा पुरी, वह राजा इंद्रगीर, उसके रानी मेरुमती, उसके गांधारी नामा पुत्री भई। सो कृष्ण की पटरानी पद पाया। अब आर्य का व्रतधार स्त्रीलिंग छेद स्वर्ग विषय देव होए, फिर नव नरभव पाए निरंजन पद पावेगी। यह कथा सुनकर गांधारी आनंद को प्राप्त भई। फिर हरि की 7वीं पटरानी गोरी भगवान से अपने भव पूछती भई। सो प्रभु कहे है देव। एक इम्यपुर नामा नगर, वहां धनदेव नामा सेठ, उसके यशस्विनी नामा कामिनी। सो एक दिन अपने मंदिर में तिष्ठी थी। सो आकाश विषय 2 चारण मुनियों को देखकर अपने पूर्व भव स्मरण करती भई। जो मैं घातकी नामा द्वीप विषय पूर्व मेरु के पश्चिम विदेह विषय नंद शोकपुर में आनंद श्रेष्ठी के स्त्री थी। सो अमित सागर नामा मुनि को पति सहित मैं दान दिया था। ये पूर्व भव का स्मरण जाति स्मरण होता है। ये मतिश्रुत ज्ञान का ही भेद है। सो हमारे घर में देवों ने 5 आश्चर्य किए।
फिर मैं भरतार सहित वर्षा का जल पिया, सो विष सहित था, उसका विष सहित था। देखो पानी गिरा तो वहां कोई जहर होगा, वो जहर होगा। उसका प्राण तज दान के प्रभाव कर देव कुरु भोग भूमि में से उपजी, तहाँ से दूजे स्वर्ग ईशान इंद्र के देवी भई, तहाँ ते क्षय कर मैं धनदेव सेठ की स्त्री यशस्विनी भई, इस भांति अपने पूर्व भव यशस्विनी जानकर संसार से विरक्त भई। सुभद्र नामा मुनि को नमस्कार कर प्रोषोदोपवास ग्रहे, कई दिन में समाधि मरण कर सोधर्म के इंद्राणी भई, 5 पल्ले की आयु भई। आहा, सोधर्म इंद्र देव की इंद्राणी। तहाँ से क्षय कर कौशाम्बी नामा नगरी विषय, सुभद्रा नामा सेठ के सुमित्रा नामा स्त्री, उसके धर्ममती नामा पुत्री भई, धर्म विषय बुद्धि जिसकी, सो जिनमती आर्यका के निकट तप कर, जिनेन्द्र गुण संपत्ति नामा व्रत कर, 10वें स्वर्ग शुक्र। ये देखो व्रतों के नाम हैं। अब ये लोग बाग करते हैं, ऐसा ज्ञान सहित करे, उसके करने की कोई बात नहीं। मंद कसाय हो तो इस प्रकार के व्रत निभते हैं, कर भी पाते हैं, और उससे जो पुण्य बंद होता है उसका यहाँ पर कथन कर रहे हैं। महाशुक्र नामा इंद्र के बल्लभा भई, ता 21 पल्ले के आयु भोग छई, सो राजा मेरु चंद्र के रानी चंद्रमती के उसके तू गोरी नामा पुत्र भई, सो नारायण के पटरानी पद पाया। ये 7 की बात हुई। अब 8वीं की पटरानी की भी चर्चा चलेगी। ये सब चर्चा अभी हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। अभी का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है। सब सुनकर वास्तव में अपना आत्मकल्याण करना, आत्मा को समझना, ये कार्यकारी है, बाहर के पदार्थ कार्यकारी नहीं है, ये बात समझना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।